Yes, Ms. Madhu. Question number 15th. Two particles having the same de Broglie wavelength and one is moving 4 times as fast as the other. If the slower particle is an alpha particle, what are the possibilities for the other particle? Ms. Madhu बताइए कैसे करें? सो उन्होंने दोनों का लैम्डा सेम बोला है, तो एल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी। एच का वैल्यू भी सेम ही रहेगा और पी डिफरेंट होगा तो। और एक और उन्होंने बोला है कि 1/4 ऑफ वी रहेगा एक और जो भी पार्टिकल है, तो मास भी सेम नहीं होगा। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, बताइए बताइए। सो एक का पी रहेगा कि एम वी और एक और का पी इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई 4। ओके, हाँ, तो उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटी। अच्छा, तो उसका मास हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो M2, वो जो भी अदर पार्टिकल है, उसका मास डिवाइड बाय 4 रहेगा, ओके। क्योंकि दोनों का लैम्डा सेम है ना, तो P भी सेम ही रहेगा। तो एक और बोलिए। पार्टिकल का मास डिवाइड बाय 4 रहेगा। तो अ, बस सबसे ज्यादा इसका है ना, इलेक्ट्रॉन का मास। जाके तो ये इसका जो भी पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। अरे पहले तो ये समझिए, बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इनके मासेस के बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या? न्यूट्रॉन का ज्यादा होगा। और प्रोटॉन का? प्रोटॉन का भी सेम ही है न्यूट्रॉन जैसे। और इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का उससे भी कम है, 9.1 इंटू 10⁻³ ना। हाँ, तो पहले तो यार ये फैक्ट थोड़ा अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ये हाँ, आपको? नो कंफ्यूजन। तो ये 1.67 इंटू 10⁻27, हाँ, ये सारे केजी में लिख रहा हूँ। जो यस प्रोटॉन सर, है, यस, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऑलमोस्ट सेम ही है। माना जाता है। हाँ, तो ये है 10⁻27। हम्म। इलेक्ट्रॉन का आता है 9.1 इंटू 10⁻31। भाई ये क्लैरिटी तो है ना? हाँ हाँ, यस सर। मैडम लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया है जिसमें हमने एक्चुअली मासेस निकाले थे, मास ऑफ प्रोटॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाला था, तो उसकी रेशो यस सर, यस। 1836 1835, आपको याद है नहीं याद? हाँ, ये यस सर। तो पहले तो ये क्लैरिटी रखिए। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो आप केमिस्ट्री में भी करते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको माना जाता है नेग्लिजिबल, और हम्म। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम माना जाता है। इसमें तो हाँ, याद, यस सर। ये तो हम क्लियर है ना, यहाँ तक तो क्लियर है। हाँ, ओके, तो अब देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आपके पास है वो है H/mv, जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये डी यस। ब्रॉगली की, जो डी ब्रॉगली मैटर वेव मानता है, मैटर वेव की वेवलेंथ है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये मास है और ये वेलोसिटी है। तो अब आपके पास दो पार्टिकल है जिसमें जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो सेम है, तो एक लैम्डा मान लेते हैं, दूसरा लैम्डा डैश मान लेते हैं। तो ये H/, ये मैं M1V1 लिख रहा हूँ, ये M2V2 लिख रहा हूँ। भाई यहाँ तक क्लियर है? हाँ, ओके। तो यस इसको सर। इसको लैम्डा वन, इसको लैम्डा टू ही बोल देता हूँ, ऐसे बोल देता हाँ, हूँ। तो अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? वन इज मूविंग 4 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर। जो पहला वाला है हम्म। और दूसरे वाले में जो वेलोसिटी का रिलेशनशिप है, वेलोसिटी का रिलेशनशिप ये है कि जो एक जो है वो दूसरे से 4 टाइम्स फास्टर चल रहा है। मेरी बात समझ आई? हाँ, यस सर, यस। तो आप जिसको मानना चाहें उसको मान लीजिए। मैं ऐसे मान लूँ कि जो V1 है वो 4 टाइम्स V2। यस सर। आप जिसको चाहते हैं उसको मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। तो यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो ये आपके पास लैम्डा वन है, H/m1 4V2 है, और दूसरा जो है वो लैम्डा टू जो है वो H/m2V2 है। यहाँ तक क्लियर है हाँ, भाई? यस सर, यस। अब ये आपको याद रखना है, जो आपको चीज़ आपके दिमाग में जो सेट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये जो आप काम कर रहे हो इसमें आप पहले बोल चुके हो कि जो V1 है वो 4 टाइम्स V2।
समझ आ गया? हाँ, यस। तो पहला जो पार्टिकल है वो उससे 4 टाइम्स फास्टर चल रहा है, ये बस याद रखिए। तो अब हाँ, लैम्डा ओके सर। 1 अपॉन लैम्डा 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, m1 4v2, और ये m2 v2 ऊपर आ जाएगा भाई, यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब देखिए लैम्डा 1 और लैम्डा 2 सेम है, क्योंकि जो सेम हाँ, वेवलेंथ है, तो इसको कैंसिल करके आप 1 लिख सकते हैं, और यहाँ ये हाँ, v2 यस और सर। v2 को कैंसिल करके आप 1 लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है कि 1 इज इक्वल टू m2 अपॉन 4m1 भाई, यहाँ तक क्लियर? यस, यस। तो बेसिकली जो दूसरा आपका पार्टिकल है, दूसरा जो पार्टिकल है वो 4 टाइम्स पहले पार्टिकल के मास के बराबर है। नहीं समझा? हाँ, यस सर। और बात थोड़ी ऑब्वियस भी लगती है कि जो पहला है वो फास्टर चल रहा है, जो हाँ, पहला है जो पहला है वो फास्टर चल रहा है, और यस। जो दूसरा है वो क्योंकि मोटू है तो वो स्लो वो स्लो स्लो चल चल रहा रहा है। हाँ, है, वो स्लो चल रहा है। और आपको कैसे पता चला कि वो बेचारा भारी भरकम है, वो इस इक्वेशन से पता चला कि वो भारी भरकम है। तो हाँ, ये आपका पहला मास, ये आपका दूसरा मास, ये है m1, और ये 4v2, और ये है 4m1, और ये है v2। भाई समझ आ गया V2। ना जो मैं बोला? यस सर, यस, अंडरस्टूड। ये जो है इसको चलो ऐसा ऐसा कलर करके दिखा देते हैं, ये मोटू है। क्यों मोटू है? 4 तो ये टाइम्स मास। 4 टाइम्स, और क्योंकि ये मोटू है तो ये स्लो चल रहा है, ये जो है ये फास्ट चल रहा है। भाई यहाँ तक हाँ, क्लियर? यस सर। मिस्टर रेवन, आपको आवाज आ रही है? जी सर। ओके। तो अब ये सीन है यार आपके पास, यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब वो आपको क्या बोल रहा है, यहाँ तक आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई। अब उसके बाद देखते हैं, ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, पहले लाइन से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। अब वो बोल रहा है इफ द स्लोअर पार्टिकल इज एन अल्फा पार्टिकल, तो ये जो मोटू पार्टिकल है वो बोल रहा है कि यार ये तो अल्फा पार्टिकल है, हाँ, ये अल्फा पार्टिकल है। या। व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर द अदर पार्टिकल, तो ये वाला जो पार्टिकल है ये क्या हो सकता है? भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल जिसका मास ज्यादा है, अरे होता सो क्या वो। है मिस्टर रेवन? अरे क्लास 10 से पढ़ रहे हो भाई? अरे हाँ या ना, आता नहीं आता? नहीं सर। मिस्टर रेवन आपको इमेजिन कीजिए एक हीलियम हीलियम का एटम, हाँ, हीलियम का एटम, तो उसमें यहाँ 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आया? यस सर। रेवन जी समझ नहीं आया? समझा सर, समझा। समझो, आप 10th मेरे साथ करके गए हो। सर, मैं सिर्फ 9 तक ही थी। 10th में मैं हाँ तो फिर आपकी दूसरे गलती है क्लास। ना। हाँ। तो दैट प्रूव्स दैट प्रूव्स वो दूसरी क्लास वाले ने बताया नहीं आपको ठीक तरह। यस सर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बायोलॉजी सिखाया। चलिए ठीक है, जो भी हुआ। ओके, तो ये हीलियम पार्टिकल आपको समझ आ गया? यस सर। मिस्टर रेवन यहाँ तक स्टोरी क्लियर है? जी सर, जी। ओके। तो अब देखिए सर, अल्फा पार्टिकल जो इमेजिन किया जाता है, और बुक्स में भी आपने कभी देखा होगा, अल्फा पार्टिकल इमेजिन किया जाता है कि हीलियम में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा। रेवन जी आपको नहीं समझ? समझा सर। तो जो अल्फा पार्टिकल है यार, वो माना जाता है कि हीलियम में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो जो बचता है वो अल्फा पार्टिकल है। तो क्या बचा? एक ऐसा पार्टिकल बचा, ये देखिए, ये ऐसा एक पार्टिकल बचा जिसने सिर्फ जिसने न्यूक्लियस है। अरे न्यूक्लियस तो है, बट उस हाँ,
जो प्रॉपर्टी है उस पे थोड़ा फोकस कीजिए। उस पे जो चार्ज है वो +2 है, और उस पे जो हाँ मास, यस उसका जो मास है वो 4 यूनिट्स है। क्यों जी, समझ नहीं आ रहा? समझ रहा है सर। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं भाई, पहला दूसरा चैप्टर होगा, क्योंकि यही जो न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, जो नेक्स्ट स्टेप टॉपिक जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का ही टॉपिक है। उसमें ये अल्फा बीटा गामा आपको केमिस्ट्री में कराया जाता है। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अपने आप से बातें कर रहा हूँ। यस सर जी सर। वो आपने शायद 11th क्लास की केमिस्ट्री में, शायद न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किया होगा। वो एक चैप्टर है, मुझे चैप्टर नहीं याद आ रहा। तो खैर, जो भी है स्टोरी समझिए। जो अल्फा पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उस पर +2 चार्ज होता है, और उसका जो मास होता है वो 4 यूनिट होता है। बेसिकली उसको आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि इट इज अ हीलियम एटम फ्रॉम whom 2 electrons have been removed। दोस्तों, मेरी बात नहीं समझ आ रही? यस सर समझा। रेहान जी, आपको नहीं समझ आ रहा? समझा सर, समझा। ओके। तो इतना सारा तामझाम हमने किस लिए, इतनी रिसर्च हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये दूसरा पार्टिकल जो है, ये क्या नाम है इसका, अल्फा पार्टिकल है, तो इसका जो मास होगा वो 4 यूनिट्स होगा। दोस्तों, मेरी बात नहीं समझ आई? हाँ यस रेहान जी, समझ आ रहा है, नींद आ रही है? नहीं सर, ये नहीं समझा। हाँ, तभी मैं आपको उठा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ज़रा क्वेश्चन पे गौर फरमाइए। क्वेश्चन है क्या? पहली लाइन से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई वो ये आ गई कि जो m1 है वो 4 टाइम्स जो पहला जो पार्टिकल है उसका जो मास है वो 4 टाइम्स दूसरे के है। और दूसरी चीज हमें समझ आ गई कि जो पहला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल से 4 टाइम्स है। रेहान, यहां तक समझ आ गया? जी सर। ओके। अब दूसरी लाइन में लिखा है कि इफ द स्लोअर पार्टिकल इज एन अल्फा पार्टिकल। अब वो आपको ये बोल रहा है कि जो स्लोअर पार्टिकल है, स्लोअर पार्टिकल कौन है? ये स्लोअर क्यों है? क्योंकि ये मोटू है। और आपको मैथमेटिकली कैसे पता चला कि ये स्लो है? वो ऐसे पता चला कि इसकी जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स इसके है। रेहान जी, समझ आ रहा? जी सर, समझा। अब आपको वो ये बोल रहा है कि इफ द स्लोअर पार्टिकल इज एन अल्फा पार्टिकल। अगर जो मोटू पार्टिकल है वो उसने आपको बोला कि वो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको ये पता है कि अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 4 यूनिट्स होता है। रेहान जी, नहीं समझ में आया? जी सर, समझा। तो इसका जो मास होगा वो 4 यूनिट्स होगा। वो मैंने यहां पर लिख दिया। नहीं समझ आया? समझा सर। तो इसका जो मास होगा वो 4 टाइम्स इसके मास के होगा। नहीं समझ में आया? जी सर, समझा। आई एम सॉरी। इसका जो मास होगा डिवाइड बाय 4 हाँ हाँ वहाँ, ये इसका जो मास होगा वो बेसिकली 1/4 ऑफ इसके मास के होगा। तो ये जो है ये किसके इक्वल होगा? 1 1 यूनिट यूनिट के इक्वल, 1 यूनिट के इक्वल होगा। नहीं समझ आया दोस्तों? समझा सर। जी। डाउट? नो सर, नो डाउट। देखिए सर, मैं आपको एक स्नैपशॉट दिखा देता हूँ, शायद स्नैपशॉट में आपको ठीक तरह समझ आ जाए। देखिए, आपके पास 2 पार्टिकल हैं, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है। आपने कुछ मैथमेटिकल तामझाम किया। वो मैथमेटिकल तामझाम जब किया तो एक चीज़ तो आपको गिवन थी। जो गिवन था वो ये था कि इनमें से एक स्लो है, एक फास्ट है। एक स्लो है, एक फास्ट है। आपने कुछ मैथमेटिकल तामझाम किया तो आपको ये समझ आ गया कि यार ये जो छोटा वाला है ना, ये फास्ट है और ये है स्लो। नहीं समझ में आया? जी सर। ओके। दूसरा, आपको ये समझ आ गया कि यार इसका जो मास है, मास ऑफ स्लो जो है वो मास ऑफ फास्ट के 4 टाइम्स है। दोस्तों, समझ आ गया? हाँ सर।
रेवंत जी बात समझ आ गई? जी जी सर। और स्लो और फास्ट में जो रिलेशनशिप है वो क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है कि वन इज मूविंग 4 टाइम्स एज फास्ट एज द अदर। वो आपने मैथमेटिक्स में करके पहले पार्ट से निकाल लिया कि जो स्पीड ऑफ फास्ट है वो 4 टाइम्स स्पीड ऑफ स्लो है। रेवंत जी यहां तक समझ आ गया? यस सर। तो अगर आपको यहां तक समझ आ गया तो हमें निकालना क्या है कि हमें ये बताया गया कि ये तो अल्फा पार्टिकल है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि सर ये जो पार्टिकल है ये क्या हो सकता है। रेवंत जी नहीं समझ में आया? जी सर समझा। यस सर। मिस्टर रेवंत समझ आया? जी सर। तो हमारे पास दो पार्टिकल हैं यार, एक छोटू है एक मोटू है। जो छोटू है वो फास्ट मूविंग है। ये जो रिलेशन है ये क्वेश्चन में गिवन है। वो छोटू कौन था और मोटू कौन था वो तो गिवन नहीं है, बट ये गिवन है कि एक पार्टिकल जो है वो 4 टाइम्स फास्टर है दूसरे पार्टिकल से। मिस्टर रेवंत यहां तक क्लियर है या नहीं? जी सर समझा। और फिर आपने थोड़ा मैथमेटिक्स किया तो मैथमेटिक्स से ये समझ आया कि यार जो सेकंड का जो मास है वो पहले के मास से 4 टाइम्स ज़्यादा है। रेवंत जी यहाँ तक समझ आ गया? यस। तो पहला जो है अगर m2 जो है वो 4 टाइम्स m1 है, m2 जो है वो अगर 4 टाइम्स m1 है तो दैट एम्प्लाइज कि जो फर्स्ट का मास है वो 1/4 ऑफ सेकंड का मास है। रेवंत जी यहाँ तक क्लियर? जी सर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक कोई गलती तो नहीं? नो डाउट। ओके। अब देखिए मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पार्टिकल है ये आपकी क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये अल्फा पार्टिकल है। दोस्तों यहाँ तक समझ आया? हाँ सर। और जी हमने ये भी समझ लिया कि जो अल्फा पार्टिकल होता है उसका जो मास होता है दैट इज 4 यूनिट्स। यहाँ तक समझ आ गया? यस जी सर। तो पहले का जो मास है वो इसका 1/4 है, 1/4 ऑफ 4 यूनिट्स। तो हाँ। पहले का जो मास है वो 1 यूनिट है। रेवंत जी यहाँ यस। क्लियर है? जी सर। कंफ्यूजन आपकी गलती मेरी गलती कोई नजर तो नहीं आ रही मिस मधु? नो सर, नो, तो नो मिस्टेक्स। ओके। अब जो आपका क्वेश्चन है जो ऑब्वियस है, जो सॉल्यूशन आप देखेंगे तो आपको बड़ा ऑब्वियस ही हो जाता है। अब एक यूनिट वाला जो पार्टिकल जिसको आप जानते हैं वो या तो हो सकता है प्रोटॉन या हो सकता है न्यूट्रॉन। नहीं समझ में आया? अरे वाह। समझा। अब क्योंकि उसने हमें चार्ज नहीं दिया हुआ, अगर वो हमें चार्ज देता फिर तो हमें समझ आ जाता। और चार्ज दिया नहीं तो प्रोटॉन हो सकता है या न्यूट्रॉन हो सकता है, तो आपको तो दोनों ही लिखने पड़ेंगे। नहीं समझ में आया? हाँ। तो इसलिए अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में उसने लिखा हुआ है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। रेवंत जी को डाउट है तो रोकिए। रेवंत जी यस पिक्चर सर, क्लियर है? समझा। रेवंत जी पिक्चर क्लियर है? जी 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 और इसी बहाने आपने जो हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है, मतलब पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नहीं है, वो ये भी समझ लिया कि अल्फा पार्टिकल जो है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ हीलियम एटम विथ जिसमें 2 प्लस चार्ज। शाबाश, जिसमें यू हैव नॉक्ड आउट 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम समझा? हम्म। जी तो इस पे 4 यूनिट्स मास होता है और -2 यूनिट्स चार्ज होता है। नहीं समझ में आया? सर +2 ना? +2 यूनिट्स, या करेक्ट, शाबाश। रेवंत जी यहाँ तक क्लियर है? जी सर। और ये अल्फा पार्टिकल काफ़ी देर से आप सुन रहे हो, वैसे तो क्लास 8th 9th से बच्चे सुनना शुरू कर देते हैं, बिकॉज रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो आपने सुना होगा कि गोल्ड फॉयल वाज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल। नहीं समझ आया दोस्तों? यस यस। जी तो वो जो गोल्ड फॉयल पे
बम्बार्ड किए गए थे वो यही अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए गए थे, तो इसलिए आपने 8th 9th से इसको सुनना शुरू कर दिया होगा। ये थी आपकी गोल्ड फॉयल। सर कोई डाउट है तो रोकिए। नो डाउट। ओके, ग्रेट, शाबाश।